उनसे मिली यह है हमारी कहानी के मुख्य पात्र। गप्पू हाथी, मोटा, भोला, भूला भटका लेकिन दिल से अच्छा। चिंटू बंदर, चालाक, फुर्तीला, शरारती लेकिन सच्चा दोस्त। मुनिया तोता, बुद्धिमान, ज्ञान का भंडार। नीलू हिरण, डब्बू भालू, गोलू खरगोश, दोस्त और सहपाठी। टीचर बिल्लो मौसी, बच्चों को जीवन की शिक्षा देने वाली। जंगल में स्कूल खुला। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था, नाम था हरियाली वन। यहाँ सारे जानवर बड़े मजे से रहते थे, लेकिन बच्चों को शरारतों के अलावा कुछ नहीं सूझता था। गप्पू हाथी तो सबसे बड़ा मस्तीखोर था। रोज नदी में डुबकी मारता, कीचड़ में लौटता और कभी कभी इतनी जोर की छींक मारता कि नीलू हिरण के कान खड़े हो जाते। चिंटू बंदर हर पेड़ पर झूले, गप्पू को चिढ़ाए और फिर भाग जाए। मुनिया तोता सब देखे और बोले, समय की कद्र करो बच्चों, नहीं तो पछताओगे। एक दिन जंगल की सबसे बुजुर्ग और समझदार बिल्ली बिल्लो मौसी ने सोचा, इन बच्चों को अब जीवन की समझ देना जरूरी है। उन्होंने एक फैसला लिया, ग्रेटर दैन, कल से जंगल में एक स्कूल खुलेगा, समझदारी की पाठशाला। पूरा जंगल हैरान। स्कूल, जंगल में पढ़ाई? गप्पू ने सीधा पूछा, क्या वहाँ पे दूध और केले भी मिलेंगे? मुनिया बोला, नहीं गप्पू, वहाँ जीवन की बातें, साफ सफाई, सच्चाई और दोस्ती की कद्र सिखाई जाएगी। चिंटू बोला, चलो देखता हूँ क्या मस्ती मिलती है। पहले दिन टीचर बिल्लो मौसी एक बड़ी टोपी पहनकर आई और बोली, ग्रेटर दैन, आज का पाठ है, झूठ बोलना बुरा है। बिल्ली मौसी ने पूछा, बताओ आज कौन कौन समय पर आया? गप्पू बोला, मैं तो सूरज के निकलने से पहले ही पहुँच गया था। लेकिन मुनिया फुसफुसाया, झूठ, ये तो नहा ही नहीं पाया, कीचड़ में से सीधा आया है। बिल्लो मौसी मुस्कुराई, गप्पू, जब हम झूठ बोलते हैं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। गप्पू को शर्म आई। माफ करना मौसी, अगली बार सच बोलूंगा। शायद बच्चे हंस पड़े। दूसरा दिन, सफाई से आती है अच्छाई। दूसरे दिन सबको झाड़ू, डस्टबिन और बाल्टी दी गई। गप्पू बोला, हम जंगल में हैं, यहाँ कौन सा कूड़ा है? बिल्लो मौसी बोली, अभी देखो, जहाँ तुम बैठते हो वहाँ केले के छिलके, मूंगफली के छिलके और गंदा पानी है। गप्पू ने देखा तो सच में शर्मिंदा हो गया। मुनिया बोला, गप्पू भाई, सफाई करने से इज्जत बढ़ती है, बदबू नहीं। सबने मिलकर स्कूल का मैदान साफ किया और फिर बिल्लो मौसी ने एक ताली बजाई। जिस जगह साफ हो वहाँ दिमाग भी साफ चलता है। तीसरा दिन, सच्ची दोस्ती का मतलब। इस दिन बच्चों को जोड़ियों में बांटा गया। गप्पू चिंटू के साथ, नीलू मुनिया के साथ, डब्बू गोलू के साथ। टास्क था, एक दोस्त को आंख पर पट्टी बांध कर ले जाना। गप्पू ने जैसे ही पट्टी पहनी वो उल्टी दिशा में चल पड़ा। चिंटू चिल्लाया, इधर नहीं उधर। गप्पू बोला, तेरी बात पर कैसे भरोसा करूं बंदर? बिल्लो मौसी आई, बिल्कुल वही सीख है, दोस्ती में भरोसा जरूरी है। एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा तो हम गिर पड़ेंगे। गप्पू रुका, मुस्कुराया और चिंटू का हाथ पकड़कर बोला, चल भाई, अब तुझ पर पूरा भरोसा है। अब तक गप्पू काफी बदल गया था। वो सबको पानी पिलाता, देर से आने वालों को समझाता और समय पर आता। एक दिन बिल्लो मौसी ने कहा, आज से गप्पू होगा क्लास मॉनिटर। सब चौंक गए। चिंटू बोला, गप्पू, ये तो पहले सब बिगाड़ता था। मुनिया बोली, अब वही सबसे सुधरा है। वही उदाहरण है कि हर कोई बदल सकता है। गप्पू शर्माते हुए बोला, अब तो मुझे जिम्मेदारी का मतलब समझ में आया है। जंगल का त्योहार, सेवा और सहयोग। जंगल में त्योहार आया, हरियाली दिवस। सब जानवर स्कूल में खाना बनाकर लाए। गप्पू ने सबके लिए केले के लड्डू बनाए, हाँ, खुद एक डिब्बा खा भी गया। नीलू ने पत्तों की थाल सजाई। मुनिया ने पर्यावरण पर गीत गाया। चिंटू ने बच्चों का नाटक लिखा। जब झूठ का पर्दाफाश हुआ, बिल्लो मौसी ने कहा, ग्रेटर दैन, तुम सबने मिलकर जो किया है वही समाज को सुंदर बनाता है। सेवा, सहयोग और सच्चाई। आखिरी दिन, जीवन का प्रमाण पत्र। आखिर में बच्चों को समझदारी का प्रमाण पत्र दिया गया। गप्पू का सबसे भारी था, वजन में भी। बिल्लो मौसी ने कहा, ग्रेटर दैन, गप्पू, तुमने दिखा दिया कि मस्ती और समझदारी साथ चल सकती हैं। तुम जैसे बच्चे ही कल समाज को आगे ले जाएंगे। गप्पू बोला, अब मैं सिर्फ कीचड़ में नहीं, समझदारी में भी नहाऊंगा। पूरा जंगल हंस पड़ा। गप्पू की परीक्षा, जब सच्चाई का सामना हुआ। हरियाली वन के जंगल में अब समझदारी की पाठशाला का पूरा साल बीत चुका था। सारे बच्चे, चिंटू बंदर, मुनिया तोता, नीलू हिरण, डब्बू भालू, गोलू खरगोश और खासकर गप्पू हाथी एक नया रूप ले चुके थे। पहले जो बच्चे हर बात में शरारत करते थे, अब उन्हें जिम्मेदारी का मतलब समझ आ चुका था। अब आया अंतिम परीक्षा का समय।
बिल्लो मौसी, जिनकी मूंछों के बाल भी अब थोड़े और सफेद हो चले थे, मंच पर खड़ी होकर बोली, बच्चों, इस साल की परीक्षा कोई कागज और कलम वाली नहीं होगी। ये परीक्षा होगी तुम्हारे आचरण की, समझदारी की और सच्चाई की। सारे बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। गप्पू थोड़ा घबरा गया, उसका पेट भी हल्का गड़गड़ाया। ओह, कहीं खाने की परीक्षा तो नहीं? उसने चिंटू से धीरे से पूछा। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, ये तो दिल और दिमाग की परीक्षा है। परीक्षा का पहला सवाल, जिम्मेदारी। बिल्लो मौसी ने सब बच्चों को एक एक छोटा सा पौधा दिया, टोकरी में मिट्टी से भरा, नन्ही नन्ही पत्तियों वाला। ये पौधा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मौसी बोली। इसे पानी देना, प्यार देना, धूप देना और रोज देखना। एक हफ्ते बाद जो पौधा सबसे स्वस्थ और सुंदर होगा, वो सबसे जिम्मेदार माना जाएगा। गप्पू ने पौधे को देखकर कहा, ये तो बहुत नाजुक है, अगर मैंने जरा भी ज्यादा पानी दे दिया तो। और वही हुआ। पहले ही दिन गप्पू ने पौधे को नहलाने जैसा पानी डाल दिया। पौधा झुक गया, पत्तियां लटक गईं। गप्पू उदास हो गया, लेकिन मुनिया ने कहा, गप्पू, अगर तुमने गलती की है तो सुधार भी तुम्हें ही करना चाहिए। गप्पू ने अब हर सुबह पौधे से बात की, ग्रेटर दैन, चलो दोस्त, उठो, मैं आज सिर्फ उतना ही पानी डालूंगा जितना तुम्हें चाहिए। 6 दिन बाद वही पौधा फिर से सीधा खड़ा था और सबसे ऊंचा। परीक्षा का दूसरा सवाल, सच्चाई। अब बच्चों को एक एक सोने का सिक्का दिया गया। बिल्लो मौसी बोली, इसे ऐसी जगह छुपाओ जहाँ कोई तुम्हें देख न सके। और याद रखो, झूठ बोलने वाले की पोल जरूर खुलती है। बच्चे दौड़े, कोई झाड़ी में गया, कोई पेड़ की ओट में, कोई जमीन खोदने लगा। गप्पू बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। कहीं भी उसे ऐसा कोना नहीं मिला जहाँ कोई उसे न देखे। अंत में वो लौटा और बोला, मौसी, मैंने सिक्का कहीं नहीं छुपाया, क्योंकि जहाँ भी गया वहाँ मैं खुद मौजूद था। मुझे खुद से झूठ नहीं बोलना है। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बजने लगी। परीक्षा का तीसरा सवाल, मदद। तीसरे दिन सुबह अचानक तेज बारिश हुई। मैदान में पानी भर गया। कुछ छोटे बच्चे गिर गए, डरे हुए थे। गप्पू सबसे पहले भागा। उसने डब्बू भालू को अपने पीठ पर बिठाया। चिंटू बंदर को फिसलते हुए देखा तो सूंड से उठाया। मुनिया तोता के पंख गीले थे, उसे एक पत्ते के नीचे बैठाया। बिल्लो मौसी मुस्कुराई, मदद वही करता है जिसमें सच्चा साहस और दया होती है। गप्पू का नाटक, झूठ की सजा। अब बारी आई रचनात्मक प्रस्तुति की। हर ग्रुप को एक छोटा नाटक बनाना था जो जीवन की कोई बड़ी सीख दे। गप्पू, चिंटू, मुनिया, डब्बू और गोलू ने मिलकर बनाया झूठ की सजा। नाटक में गप्पू ने एक राजा का किरदार निभाया जो हर किसी से झूठ बोलता है। प्रजा से कहता, कल बारिश आएगी, लेकिन सूरज निकल आता। मंत्री से कहता, मैं बीमार हूँ, लेकिन खुद नाचने जाता। साध्वी, मुनिया आए और बोली, राजा, तुम अपनी जनता को क्या सिखा रहे हो? राजा बोला, मैं जो कहता हूँ वही सच है। फिर एक दिन राजा अपने ही झूठ में फंस जाता है। वो भूल जाता है कि किससे क्या कहा था। साध्वी कहती है, राजा, तुम्हारा दिमाग झूठ की दीवारों से भर गया है, अब तुम खुद को नहीं पहचानते। अंत में राजा पश्चाताप करता है और सच बोलने का वादा करता है। नाटक खत्म होते ही पूरा जंगल ताली बजाने लगा। गप्पू की असली जीत। अब बारी आई सम्मान समारोह की। मंच पर फूलों की माला सजाई गई थी। बिल्लो मौसी ने कहा, आज हम सम्मानित करेंगे उस बच्चे को जिसने हर परीक्षा में ईमानदारी, मदद और समझदारी दिखाई है। और नाम लिया गया, गप्पू हाथी। गप्पू को फूलों का ताज पहनाया गया। सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। गप्पू ने माइक पकड़ा और कहा, मैं पहले बस एक मस्तीखोर हाथी था। मुझे लगता था समझदारी बहुत भारी चीज है, लेकिन अब समझा हूँ, समझदारी वो है जो दिल को हल्का कर दे। 1 साल बाद गप्पू टीचर बन गया। 1 साल बीत गया। अब गप्पू हाथी बदल चुका था। वो अब वही मोटा मजाकिया गप्पू नहीं रहा जो बात बात पर शरारत करता था। अब वो बच्चों को समझदारी सिखाता था, खुद गुरुजी बन गया था। जंगल के एक कोने में उसने खुद की छोटी सी पाठशाला शुरू की थी। हर सुबह नन्हे मुन्ने जानवर वहाँ जमा होते, खरगोश, गिलहरी, तोते, हिरन के बच्चे। गप्पू अब कहानियों के जरिए सिखाता, झूठ से मुसीबत मिलती है और सच से राहत। मदद करना सबसे बड़ी समझदारी है। अगर गप्पू बदल सकता है तो तुम भी बदल सकते हो।